जानते हैं कि जो भारत सरकार और बिहार सरकार की योजना है स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए, उसी के तहत ये सेंटर यहाँ चलता है। उसमें हमारे यहाँ करीब करीब 70 लोग आज इससे जुड़े हैं और इसी इंक्यूबेशन सेंटर से कई लोगों ने भारत के उच्च स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री जी ने किताब निकाली थी पिछले साल, उस पर यहाँ के 3 स्टार्टअप्स का उसमें उन्होंने जिक्र किया था। तो जो हमारा ये जूरिस टैली जो स्टार्टअप है, ये भी अपने आप में एक अजूबा स्टार्टअप है। जितने स्टार्टअप्स यहाँ हैं, हमको लगता है कि आज इसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप है और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो जूरिस टैली है, ये लंबी रेस का घोड़ा है। इसका नाम पूरे देश में होगा, पूरे ये राज्य का नाम रोशन करेगा और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। आप इसके बारे में जब जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जूरिस टैली सही में अपने आप में भारत का ये पहला ऐसा स्टार्टअप है जो जिससे कितने लोगों को फायदा होगा। ये जूरिस टैली अपने आप में एक नई चीज है। इससे किसी भी आदमी को कानूनी सलाह लेना हो, केस लड़ना हो, वकील का सिलेक्शन करना हो, सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन प्राप्त होंगी। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इनके स्टार्टअप्स में आज के दिन 300 से ज़्यादा इनके यूजर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े वकील इनके साथ जुड़े हैं और एक खास बात है कि जिन लोगों के पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, उनको भी ये मदद करते हैं। उनका अपना एक इनका प्रोसीड्योर है, उस प्रोसीड्योर के तहत आपको ये आर्थिक सहायता भी देते हैं। तो मैं इनके सफल ये हो इसकी मैं कामना करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में इस जूरिस टैली का नाम होगा। और मैं जो इसका करता धरता है आकाश, मैं उसको बधाई देता हूँ। ये इसका बैकग्राउंड भी एडवोकेटी से है। इनके पिताजी हैं, ये पटना हाई कोर्ट में सीनियर लॉयर हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी जो है वो आपको आकाश स्वयं इसके बारे में दे और मैं आकाश की सफलता के लिए BIA परिवार की ओर से कामना करता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। खेतान सर का आशीर्वाद है कि उन्होंने जूरिस टैली पे भरोसा रखा और कुछ करने का मुझे एक मौका दिया। जूरिस टैली अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लॉयर्स, स्टूडेंट्स, जितने भी लोग हैं उन सबको लीगल से रिलेटेड सारी सुविधाएं मिलती हैं। जूरिस टैली सिर्फ सर्विस के लिए नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है जो ये दुनिया का सबसे पहला इकोसिस्टम बिल्ड करने वाला है, जो कि दुनिया में यूजर्स और लॉयर्स प्रोफेशनल्स को एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। हमारी इस मुहिम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे जितने भी नौजवान अधिवक्ता हैं उनको ड्राफ्टिंग एक सबसे बड़ा इशू होता है कि वो ड्राफ्टिंग नहीं कर पाते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो 4 दिन एक ड्राफ्टिंग को लगता है, उस ड्राफ्टिंग को सिर्फ 10 से 15 मिनट में किया जा सकता है विथ और जजमेंट के रेफरेंस के साथ। आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे यूजर्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने एक्चुअली इससे हमारे जूरिस टैली ऐप से प्रभावित हुए हैं, उनको यूज़ किया है और उनकी ज़िंदगी में हमने कुछ नया बदलाव लेके आया है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे यूज़र्स हैं वो अपने अपने जो किस तरीके से वो जूरिस टैली ऐप पे आएँ और उनको किस तरीके का फ़ायदा हुआ वो अपने मुंह से खुद बोले, तब आपको पता चलेगा कि जूरिस टैली एक्चुअली कर क्या रहा है। ये एक संभावना प्रकट कर रहा है, ये हमारे देश को नई दिशा की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि आज हमारे देश में बहुत लोग को अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है। जब तक देश के अधिकार लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हम एक मजबूत भारत कभी नहीं बन पाएंगे। तो मेरा ये मुहिम इस भारत को मजबूत बनाना है, लोगों को बताना है कि आखिर उनकी अधिकार होते क्या है। मैं चाहूँगा कि वो यूजर्स जो हैं आके बताएं कि उनको किस तरीके से इनसे बेनिफिट मिला है। संतोष जी, परिचय दे के बताओ। मेरा नाम संतोष कुमार है। हम यहाँ पे रोड कॉर्पोरेशन में एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे काम करते हैं।
आकाश से पहले से परिचित थे, इसने ऐप बनाया है, काफ़ी अच्छा ऐप है, क्योंकि जैसे हम लोग लॉ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है उस पर क्वेरी डालते हैं और उस पर काफ़ी एक्सपीरियंस लॉयर अपने अपने तरीके से सजेशंस देते हैं वहाँ पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है स्टार्टिंग फी। तो ये हम लोगों के लिए तो खैर बहुत ही बेनिफिशियल है, जिन लोगों को लॉ की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और जूरिस टैली पे इन्होंने अपनी क्वेरी डाली रिगार्डिंग इंटर्नशिप और किस तरीके से ये हुआ। थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, मैं चंडीगढ़ में पढ़ता हूँ, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली, और मैंने एक क्वेरी डाली थी कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए इस ऐप के ऊपर। तो आई गॉट एन इंटर्नशिप विद हिज फादर। तो इस ऐप से मेरे को यही पता चला कि कितना आसान हो जाता है बहुत सारी मुश्किल चीज़ों को हल करना अगर आपके पास एक माध्यम है। इस माध्यम से आप मदद भी कर सकते हैं लोगों की, और मेरे जैसे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जिन्हें ड्राफ्टिंग स्किल्स नहीं है उनके पास, वो ये ऐप अगर मुहैया कराए हमें और वहीं पे जजमेंट भी मिले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो कोई भी लीगल हेल्प चाहते हैं वो ऐसे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट से भी मदद ले सकते हैं। पहले क्या होता है कि आप सीनियर मोस्ट लॉयर के पास ही जाते हैं अपने काम को कराने के लिए, जिसमें फाइनेंशियली आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इस ऐप के आ जाने के बाद हम जैसे जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं उन्हें भी काम मिलेगा और उनके जेब में भी पैसे आएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मनीष कुमार। आप लोगों को कुछ पूछना है आपका? अप्लाई है, पिछले साल लॉन्च हुआ था ना? जी इस ऐप को लॉन्च किए हुए हमें 3 महीना हो गया है। इस 3 महीना में हमने ऑल ओवर अराउंड इंडिया 300 लॉयर्स को ऑनबोर्ड कर दिया है और 800 यूजर्स आज हमारे पास हैं। 800 लोग जुड़े हैं आपसे, जी। मदद ले चुके हैं। जी आकाश जी ये बताइएगा, जो लोग इंसाफ से कोर्ट कचहरी के पतरे से मतलब उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है, जी। कोर्ट की क्या स्थिति है ये आपसे छुपी हुई नहीं है, बिल्कुल। तारीख पे तारीख पड़ती है, जी ऐसे लोग जिनके पास वो वोट नहीं कर सकते, जी। वो लोग कैसे आपसे संपर्क करें जिनके पास टेक्निकली नॉलेज भी नहीं है, उसके लिए आप क्या प्रोग्राम लेकर आए? देखिए अभी इन लोगों के लिए हमने 2 ऐसा प्रोविजन ला के किया हुआ है। सबसे पहले एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो ये हम अपने प्लेटफॉर्म पे इसको लेके आ रहे हैं कि आपको अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे थ्रू रजिस्टर होके आपको कोर्ट में जाइएगा तो ऑब्वियसली बात है एक किसी भी केस का जो लाइफ साइकिल होता है कम से कम 5 साल का होता है, ठीक है, और खर्च तो लगता ही है। तो हम इस चीज को और इजी कर दें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट प्लेटफॉर्म लेके। दूसरा हम एक यूनिक नंबर जनरेट कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके की कोई सहायता लीगल में अगर चाहिए होगा तो वो टोल फ्री नंबर पे जब वो कनेक्ट करेंगे तो उनकी क्वेरीज जो वो वॉइस में बोलेंगे वो हमारे मैसेज में कन्वर्ट होके वो हमारे पास आएगा और उस अकॉर्डिंगली हम उनको रिवर्ट बैक करेंगे। ये हेल्पलाइन नंबर अभी आप जारी करने वाले हैं? जी हमने लगाया हुआ है एक टोल फ्री नंबर लाने के लिए अप्लाई कर रखा है। आकाश जी एक चीज बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे आप कोर्ट अधिवक्ता हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे आरोपों में जेल में बंद हैं, उनके कोई जमानतदार नहीं मिल पाता जी और उनको किसी भी तरह से जो सरकार ने ठीक है बहुत सारी विधिक सेवाएं ये सब स्टार्ट की हैं जी लेकिन उनको ये लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को आप कैसे ट्रस्ट कीजिएगा और कैसे उसकी मदद करें? देखिए धीरे धीरे अभी हम इस प्लेटफॉर्म को एक लॉजिकल एंगल प्रोग्रामिंग होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि आप जब एक बार इससे इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो वो आपके बिहेवियर को काउंट करने लगेगा और आपको उसी हिसाब से सजेशंस देना स्टार्ट कर देगा। ये हमारे ऐप में धीरे धीरे हम इस पे काम कर रहे हैं। जब ये होगा तो ये स्प्रेड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने अभी तक मार्केटिंग के लिए कोई काम नहीं किया है। ये जो भी आए हैं वो लोग खुद से आज हमारे पास आए हुए हैं। हमने किसी तरह की मार्केटिंग प्रोविजंस का अभी तक अप्लाई नहीं किया, लेकिन अब चूंकि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमारा आगे का 2 साल के बाद एजेंडा कम से कम, क्योंकि हमारा ये जो ऐप है उसको यूएस मार्केट में लॉन्च करने के लिए उस तरीके का ऐप को हम बना रहे हैं। तो उस मार्केट को बीट करने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट पे हम पूरा काम कर रहे हैं और जो जिस तरीके के जो रिक्वायरमेंट है जो एक बेसिक लो लेवल पे जो बात किया जाए तो उस पर हम बिल्कुल वर्कआउट कर रहे हैं और उसका एक बेटर सोल्यूशन लेके जरूर।
जो छात्र लॉ करके एआई भी एग्जाम पास करके आते हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस यही बोलूंगा, हमारे ऐप के थ्रू जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे उनको सारे लीगल अपडेट्स अपडेटेड मिलते हैं विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। पहली बात ये। दूसरी बात, कानून से रिलेटेड जितनी भी किताब हैं वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। जजमेंट, किसी भी लॉ स्टूडेंट को एक जजमेंट बहुत चाहिए होता है, क्योंकि विदाउट जजमेंट उनको मार्क्स नहीं मिलेगा। वो सारे जजमेंट्स हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर किसी तरीके का क्वेरी होता है, ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट है तो कोई ना कोई क्वेरी तो होगा ही, तो इस तरीके का अगर क्वेरी जब वो पुट करते हैं तो वो किसी भी सीनियर लॉयर के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बेहतर साबित हो रहा है। जहां तक ड्राफ्टिंग की मॉडल है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहली बार, जो कि ब्लूमबर्ग ने भी इस चीज को बीट नहीं किया है, जो कि दुनिया अभी ई डिस्कवरी पे चल रही है, वहां हमने एक पायदान आगे बीट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राफ्टिंग मॉडल को लेके आ रहे हैं, जो कि जो इंसान को ड्राफ्टिंग करने में किसी भी वकील या कोई भी लॉयर, कोई नया है या कोई पुराना है, उनके टाइम को कम करेगा, पैसे को कम करेगा, नए लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देगा। ये 800 लोग जो आप बता रहे हैं कि आपके ऐप से जुड़े हैं जी, इसमें से जो है सिर्फ बिहार के लोग हैं या ऑल ओवर इंडिया है सर। जी, ऑल ओवर इंडिया में। भारत वर्ष। अच्छा, ये आप जो कानूनी सलाह देते हैं जी, ये जो है इसका मैंने दायरा कर से भी जुड़ा हुआ है, टैक्स प्रणाली की भी? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई भी लॉ कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी रिलेटेड कोई भी क्रिमिनल, सिविल, प्रॉपर्टीज, कोई भी तरह का लॉ आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार से भी जी, मैं बीआईए का स्टार्टअप हूँ, सिर्फ बीआईए का स्टार्टअप हूँ, क्योंकि मैं बिहार का नाम आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इस चीज़ को एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि बिहार में भी अंडरडॉग हैं और यहाँ से भी कुछ अनोखा किया जा सकता है, जो आज के डेट में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उस चीज़ को नहीं किया गया है। और इस चीज़ पे एक्चुअली मुझे बहुत प्राउड है कि मैं यहाँ से निकला हूँ और मुझे खेतान सर, मेरे फादर, बाकी सबका सपोर्ट मिला कि मैं कुछ एक अनोखा चीज़ को कर पाया। तो इनका चयन बिहार सरकार ने ही किया है। स्टार्टअप का चयन बिहार सरकार कर करके उन्होंने बीआईए में इनको भेजा है। बिहार सरकार की तरफ से पहले चयन जी, जो बेनिफिट्स है इनको बिहार सरकार से वो इनको सुविधा प्राप्त होती है, जो पैसा वैसा मिलना है तो इनको वहाँ बिहार सरकार से पहले स्टार्टअप बिहार सरकार से पहले बने, उसके बाद रिकमेंडेशन के बाद बीआईए। जी, हमको पहले बिहार सरकार ने हमें अप्रूव किया कि हमारे स्टार्टअप में कुछ दम है कि नहीं। उसके बाद फिर हमें इंक्यूबेशन सेंटर मिला, जो कि बीआईए मेरा इंक्यूबेशन सेंटर था। वहां से फिर फर्दर जो भी हमें सपोर्ट्स वगैरह होता है वो हमें बीआईए की तरफ से मिला। एक ऐसा रिवोल्यूशन जो है सो लाने जा रहा है अपने हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में लाने वाला है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एडवोकेट्स, क्लाइंट्स, कॉमन पीपल और न्यायपालिका, ये सारे लोग इससे जुड़ने वाले हैं। ये आने वाला भविष्य जो है ये इसमें इतना, जिस तरह से आपके लिए एक मोबाइल रखना आप जीवन का एक आवश्यक अंग हो गया है कि आप उसके बिना एक कदम नहीं चल सकते हैं, उसी तरह से आने वाले समय में ये ज्यूरिस टेली न्यायिक प्रक्रिया में एक ऐसा अंग हो जाएगा कि जिसके बिना किसी का काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस पर इतने सारे चीज जो सिस्टम इस पर लाया जा रहा है, वो सिस्टम जो है सो वकील के लिए फायदेमंद है, जजों के लिए फायदेमंद होगा, क्लाइंट्स के लिए फायदेमंद होगा। क्लाइंट आपसे जुड़ा हुआ रहेगा, क्लाइंट इस ऐप के द्वारा किसी वकील को सर्च कर पाएगा अपने मन के मुताबिक, अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से वो अपना सिलेक्ट कर पाएगा, वो अपनी क्वेरी किसी तरह से कर पाएगा। इस पर बहुत अभी काम होना बाकी है, जिस पर कि हमारे जो कंपनी के फाउंडर हैं आकाश जी, बहुत सारे उनके दिमाग में चीजें चल रही है, जिस पर कि हम लोगों से डिस्कशन होते रहता है कि क्या क्या ये करना है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये मानव कल्याण के लिए होगा कि जो जिनको जरूरत है और जिनको नहीं जरूरत है उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि वो उससे जुड़ेंगे। जो जिनको नहीं जरूरत है वो कानून से अवगत होंगे। अब जो कॉलेज में पढ़ाने वाले छात्र हैं उनको नए नए कानून की जरूरत होती है, उनको किताबों की जरूरत होती है। तो आप राह चलते हुए
इस ऐप के द्वारा आपके पास इंटरनेट है तो राह चलते हुए आप देख सकेंगे कि कानून क्या है, प्रोविजन क्या है। किताब लेकर ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा सिस्टम भी बनाया जा रहा है, यदि आप कोर्ट में अचानक आपका फाइल गुम हो गया तो आपके इस ऐप पर फाइल अपलोड है, आप उसको फाइल खोल कर करके और इजीली आप बहस भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि फाइल हमारा खो गया, सारा डॉक्यूमेंट खो गया, लेकिन इस ऐप के माध्यम से इस पर सारा स्टोर रहेगा। आप कहीं भी किसी वक्त भी फाइल खोल के देख सकते हैं। आप ही नहीं, आपसे जो कनेक्टेड रहेगा, जो जुडिशरी के द्वारा एक जो स्पेसिफिक आईडी जो क्रिएट कर करके जो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, उस आईडी के द्वारा आप उसको देख सकेंगे अपने फाइल को। ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी लोगों के बीच में, जो लिटिगेंट्स हैं, वकीलों के बीच में, जजेस के बीच में, ये ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी कि बहुत इजीली देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमको डेट आजकल डेट पड़ दिया, अब अभी इमीडिएट जो है सो फोन करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, करने की जरूरत नहीं है। आप उस पर तुरंत स्पेसिफिक उसका मैसेज का कॉलम दिया हुआ है, आप उस पर सेंड कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा, वो कम्युनिकेट हो गया। वो इजीली अपना स्पेसिफिक आईडी खोल कर करके वो देख लेंगे कि साहब मेरा डेट ये है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है इजी हो जाएगा। उसके साथ ही फाइल जो है जिसको कि फोटोकॉपी करवा कर कभी ले जाते हैं, आना पड़ता है जाकर करके, वो करने की जरूरत नहीं। आप बिना गए हुए, बिना आए हुए वो कम्युनिकेट जो है सो फाइल खोल लेंगे, उनको फाइल खोल करके देख सकेंगे कि साहब वकील साहब ने हमारा क्या केस फाइल किया है। तो ये इतनी सुविधा। अपना नाम जरा बताइए। मेरा नाम विवेकानंद विवेक है, एडवोकेट पटना हाईकोर्ट। आकाश जी के पिताजी। तो ये आने वाला जो भविष्य है वो ये इतना आसान होगा। आप कहिएगा ड्राफ्टिंग में जो लाने जा रहा है वो ये वॉइस रिकॉर्डिंग, आप बोलेंगे ड्राफ्टिंग होगा, वो ड्राफ्टिंग होगा, सेव होगा, सेव होने के बाद उसका प्रिंट हो जाएगा। कितना आसान हो जाएगा बोलिए। अभी हम लोगों को ड्राफ्टिंग करने में या तो हैंड डिटेल लिखना पड़ता है या किसी स्टेनो को तलाश करना पड़ता है। वो स्टेनो साहब आवेंगे तो आजकल का जो प्रोडक्ट है उसमें 1000 गलतियां होगी, फिर उसको करेक्शन कर करके देते हैं। तब उसके बाद जो है सो 2-3 बार करेक्शन होने के बाद जो है तब जो है सो फाइनल होता है आपका ये ड्राफ्ट। तो ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लिखने में आसान हो जाएगा। कुछ भी जब ओल्ड हो जाता है तो लिखने की इच्छा भी नहीं करती है। तो वैसी हालत में स्पीच से, वॉइस से जो है आप अपना ड्राफ्ट बना सकते हैं। साथ ही जो न्यू कमर्स हैं उन लोगों के लिए वो जो ड्राफ्टिंग का जो मॉडल होगा उसके साथ जो जिस तरह का वो ड्राफ्ट करना चाहेंगे उस ड्राफ्ट का जहां एंट्री होगा तो उससे रिलेटेड सेक्शन आप जैसे ही देंगे तो उससे रिलेटेड जो है सो आपका ये जो जजमेंट अगेंस्ट और फॉर दोनों जो है आपका डिस्प्ले होने लगेगा। जिससे आप ये पता लगा सकें कि इस केस के संबंध में जो है अगेंस्ट भी क्या जजमेंट है और हमारे फेवर भी का जजमेंट है। इससे आपको ड्राफ्टिंग में सहूलियत होगी, उस लाइन पर आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो न्यू कमर्स के लिए भी इतना ये जो वरदान साबित होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे होल वर्ल्ड जो आने वाला समय होगा वो ये जो है इसकी आवश्यकता महसूस होगी और इसके बिना किसी का काम नहीं चलेगा। आज भले ही जो है थोड़ा सा चूंकि मार्केटिंग नहीं हो रही है, इसका जो है सो पब्लिसिटी नहीं हो रही है, इसीलिए तब भी जो है 1000 के तादाद में अगर पहुंच गया है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम समझते हैं कि आने वाला भविष्य जुडिशरी सबों के जुबान पर होगा, सबों के हाथ में होगा और सबों के लिए फायदेमंद होगा। आम जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं ताकि कानूनी जो जागरूकता है वो आम लोगों तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, इसके लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं आम जनता से? आम जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड कर करके जुड़ें और इसमें जो मैसेज जो प्राप्त होता है उसको जिस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस तरह से आप न्यूज़पेपर की तरह पढ़ें। आपको प्रतिदिन जो है सो कानून के विषय में जानकारी मिलती रहेगी कि देश दुनिया में किस तरह से कानून बन रहा है, कानून बनने वाला है और कानून से संबंधित क्या क्या हो रहा है।